हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश बाय अनुराधा। और आज का आर्टिकल है डिप्लोमेसी इन क्राइसिस। ये पब्लिश हुआ था 23 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में। तो चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन इस आर्टिकल को। प्रेसिडेंट बाइडेन इन इजराइल लीड्स वेस्टर्न एफर्ट्स टू पुश फॉर मॉडरेशन इन रीजन। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं इसराइल में लीड करते हैं वेस्टर्न एफर्ट्स को। किस चीज़ के लिए? टू पुश फॉर मॉडरेशन इन रीजन। तो उस रीजन में, मिडिल ईस्ट के रीजन में मॉडरेशन आए, उस चीज़ के लिए जो वेस्टर्न एफर्ट है कुल मिला के उसको लीड कर रहे हैं। फॉर नाउ, अभी के लिए डेक इज स्टैग्ड अगेंस्ट इट। स्टैग्ड अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत जाना। ठीक है, तो अभी के लिए जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं किसके? इस मॉडरेशन के और इनके एफर्ट्स के। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर टेकिंग ग्रेट पर्सनल रिस्क इन ट्रैवलिंग टू इजराइल लास्ट वीक टू डिफ्यूज द क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द डेडली अटैक बाय हमास ऑन अक्टूबर 7। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिजर्व करते हैं क्रेडिट किस चीज के लिए? लेने के लिए। फॉर टेकिंग, क्या लेने के लिए? ग्रेट पर्सनल रिस्क। किस चीज में? कैसे इन्होंने ये पर्सनल रिस्क लिया? तो उन्होंने इजराइल का ट्रेवल किया। इजराइल गए वो पिछले हफ्ते। क्यों गए? टू डिफ्यूज द क्राइसिस। उस क्राइसिस को डिफ्यूज करने, जो कि ट्रिगर हुआ था किसकी वजह से? डेडली अटैक बाय हमास ऑन अक्टूबर 7। Okay, the Israeli military response has led to an even larger number of Palestinian deaths. ये जो इजरायली मिलिट्री का रिस्पॉन्स है वो किधर ले गया सिनेरियो को? और बड़े नंबर की तरफ। कौन सा नंबर? तो पैलेस्टीनियन डेथ्स का और बड़ा नंबर। यानी कि जो इजराइल की फोर्सेस हैं उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं उनकी डेथ हुई। And its demand for evacuation from northern Gaza has created a massive humanitarian problem. और इसकी जो डिमांड थी किस चीज़ की? इवैक्यूएशन की। फ्रॉम नदर्न गाजा हैज क्रिएटेड अ मैसिव ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग जो है नदर्न गाजा को खाली कर दो, हम वहाँ पे हमला करने वाले हैं। तो इसकी वजह से देखो उतना छोटा सा एरिया है जिसमें अप्रॉक्स 2.3 मिलियन पीपल रहते हैं। राइट, तो नदर्न गाजा को खाली करेंगे तो कहाँ कितना खचाखच भरेंगे? ऑलरेडी वो भरा हुआ है। तो ये और एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम उभरा। Wading boldly into a crisis with little apparent room for compromise between the Israeli demand for retribution and the plight of the Palestinian civilians caught in the wading boldly मतलब boldly घुसते हुए एक क्राइसिस में, जो कि with little apparent room, लिटिल मतलब ना के बराबर, कोई स्पष्ट तौर पे कोई जगह ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज की। एक ऐसे क्राइसिस में बोल्डली घुसे हैं। कौन घुसा है? बाइडेन साहब। जहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसके बीच में? इजरायली डिमांड फॉर रिट्रीब्यूशन, जो इजरायली डिमांड है कि भैया अब तो हमको बदला चाहिए, और जो प्लाइट है, दुख दर्द है पैलेस्टीनियन सिविलियंस का जो कि इस क्रॉस फायर में फंस गए। ठीक, उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नहीं दिखता है। उसमें बोल्डली घुसते हुए बाइडन सॉट टू क्रिएट रूम फॉर डिप्लोमेसी। बाइडन जो हैं वो कहते हैं भाई साहब देखो यहाँ पे डिप्लोमेसी की थोड़ी जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही मुद्दे सुलझेंगे। बट द बॉम्बिंग ऑफ अ हॉस्पिटल इन गाजा कास्ट अ डार्क शैडो ओवर द यूएस प्रेसिडेंट्स विजिट। लेकिन गाजा के हॉस्पिटल में बॉम्बिंग हुई जिसने की कास्ट किया एक डार्क शेडो। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसने पानी फेर दिया यूएस प्रेसिडेंट की विजिट पे। ओके, एंड लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ अ प्लान्ड समिट इन जॉर्डन विद द मॉडरेट अरब नेबर्स ऑफ इजराइल। और जिसकी वजह से कैंसिल हो गया एक प्लान्ड समिट जो कि जॉर्डन में होने वाला था। किसका? इजराइल का। और इजराइल के आसपास जो भी मॉडरेट अरब नेबर्स हैं इसके, उनके बीच जो ये प्लान्ड समिट होने वाला था जॉर्डन में कि बातचीत करके चीज़ें सुलझा लेंगे, तो वो भी कैंसिल हो गई। Biden's effort, however, is being reinforced by the Western allies, including German Chancellor Olaf Scholz and British Prime Minister Rishi Sunak. बाइडन के जो एफर्ट हैं हालांकि ये रीइंफोर्स किए जा रहे हैं किसके द्वारा? वेस्टर्न अलाइज के द्वारा, जिसमें कौन कौन है? जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। ठीक, द वेस्टर्न एफर्ट इन्वॉल्व सेवरल डायमेंशंस। ये जो वेस्टर्न एफर्ट है, वेस्टर्न कोशिशें हैं, वो इन्वॉल्व करती हैं कई ढेर सारे डायमेंशंस। पहला डायमेंशन क्या है? कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी विथ इसराइल। ये ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं।
ठीक है, प्रतिबद्धता से खड़े हैं, विच हैज सीन वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स इन इट्स हिस्ट्री एज अ नेशन। वो देश इज़राइल जिसने देखा है वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स, अभी तक के इतिहास के सबसे बुरे नरसंहारों में से एक को देखा है एज अ नेशन। फॉर द यूएस एंड यूरोप द कमिटमेंट टू इजरायली सिक्योरिटी इज एब्सोल्यूट and is unlikely to change despite growing criticism of Tel Aviv's policies across the Western world. और जो यूएस है और यूरोप है, उनकी कमिटमेंट, उनके स्टांसेस इजरायली सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्यूट हैं। वो कभी भी उसका साइड नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, और कभी भी अपना कमिटमेंट ये चेंज नहीं करेंगे डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, तो ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ तेल अवीव्स पॉलिसीज अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। इज़राइल जो इतनी बुरी तरीके से बदला ले रहा है, उस पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इज़राइल की पॉलिसीज़ को। इन सब के बाद भी यूएस एंड यूरोप इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे। ये था पहला डायमेंशन, क्या, कि हम प्रतिबद्धता से खड़े हैं, ठीक है। सेकंड डायमेंशन क्या है, इवन एज, भले ही expressed unflinching solidarity with Israel, Biden urged Prime Minister Benjamin Netanyahu not to let the justified Israeli rage overwhelm a prudent assessment of consequences of a campaign to occupy Gaza in order to eliminate Hamas. भले ही उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई देखो हम तो प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं इज़राइल के बगल में, ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने अर्ज किया, अपील किया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कि देखो तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो करने की सोच रहे हो उसके कंसीक्वेंसेस ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत बुरे होने वाले हैं। शायद अगर तुम जो सोच रहे हो वो कर देते हो तो शायद आसपास वाले भी तुम पर हमला करना शुरू कर देंगे, ठीक, तो ऐसा ना हो कि एलिमिनेट करना है तुम्हें हमास को और बदले में सब तुमसे लड़ने लगे, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़रा ध्यान देना। Biden publicly cautioned Netanyahu against repeating the US mistakes after the terror attack on New York and Washington on September 11, 2001। बाइडन ने पब्लिकली कॉशन किया, चेतावनी दी नेतन्याहू को, किस चीज के लिए, किस चीज पे चेतावनी दी, कि देखो तुम यूएस वाली मिस्टेक मत दोहराओ। हमने जो किया 2001 में हमारे जब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर हमला हुआ, उसके बाद हमने जो किया तुम अब वही कर रहे हो, तो मत करो। द यूएस हैड लॉस्ट कंसिडरेबल ग्लोबल सिंपैथी बाय ओवर रिएक्टिंग टू द अटैक। यूएस ने क्या किया कि ओवर रिएक्ट कर दिया उस अटैक पे, ठीक, जिसकी वजह से जो उनको एक ग्लोबल सिंपैथी मिल रही थी वो भी चली गई। तीसरा डायमेंशन क्या है, बाइडेन वाज आल्सो फोकस्ड ऑन गेटिंग ह्यूमैनिटेरियन एड थ्रू टू गाजा बाय वर्किंग विद इजराइल एंड इजिप्ट। बाइडेन जो है वो और किस चीज पर फोकस था कि भाई साहब देखो गाजा जिस चीज से गुजर रहा है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, तो इजराइल और इजिप्ट के साथ मिलके वो उस पे भी काम कर रहा था। फोर्थ डायमेंशन क्या है, द वेस्ट इज एक्टिवली वर्किंग विथ कतर। जो वेस्ट है वो एक्टिवली वर्क कर रहा है कतर के साथ, जो कि एक मेजर सपोर्टर रहा है हमास का, और इसके लीडर्स को दोहा में होस्ट भी करता है, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ नियरली 200 होस्टेजेस हेल्ड इन गाजा। किस चीज के लिए, ताकि वो गाजा में जो लगभग 200 होस्टेजेस बनाए हुए हैं हमास ने, उनको आराम से रिलीज कर दे। फाइनली द यूएस एंड इट्स allies आर encouraging Israel and the Arab states to think about the day after in Gaza। फाइनली जो यूएस है और उसके अलाइज हैं वो इनकरेज कर रहे हैं इजराइल को और अरब स्टेट्स को कि इसके बाद अब गाजा का क्या होने वाला है वो आप सोचिए, ठीक है, गाजा आगे कैसे रहेगा, क्या करेगा, उन चीजों के बारे में आप बैठ के विचारिए, बात कीजिए। द होप इज टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडरेट पोस्ट हमास regime with the support of Arab states and begin the long overdue economic and social reconstruction of Gaza। उम्मीद ये है कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मॉडरेट पोस्ट हमास regime, कि जब हमास को यहाँ से हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक मॉडरेट टाइम आएगा, अरब स्टेट्स वहाँ हेल्प करेंगे गाजा को डेवलप करने में, चाहे इकोनॉमिकल चाहे सोशल, ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन होगा गाजा का।
ओके, बाइडेन्स गाजा डिप्लोमेसी रिवील्स अ पैराडॉक्स। अब बाइडेन की जो गाजा डिप्लोमेसी है वो रिवील करती है, उजागर करती है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्शन, यानी जो आप बोल रहे हो उसके उल्टा कुछ कर रहे हो। ओके, फॉर ऑल द टॉक ऑफ यूएस डिक्लाइन, वॉशिंगटन रिमेन्स द ओनली मेजर पावर विद द विल एंड कैपेसिटी टू पुश फॉर मॉडरेशन इन द रीजन। वॉशिंगटन रिमेन्स द ओनली मेजर पावर विद द विल एंड कैपेसिटी। वॉशिंगटन जो है इकलौता मेजर पावर है, किसके साथ? इच्छा शक्ति के साथ और कैपेसिटी के साथ, जो कि पुश फॉर कर रहा है मॉडरेशन। किसके लिए ये पुश कर रहा है, किसके लिए कोशिशें कर रहा है कि उस रीजन में मॉडरेशन हो, थोड़ी नरमी आए, ठीक है। बट द डेक इज स्टैक्ड अगेंस्ट बाइडेन्स डिप्लोमेसी, लेकिन चीजें जो हैं बाइडेन की डिप्लोमेसी के अगेंस्ट जा रही हैं। नेतन्याहू माइट हैव बीन परसुएडेड टू डिले द इन्वेजन ऑफ गाजा बट नॉट एंड द प्लान्स फॉर इट। नेतन्याहू ने माइट हैव जो है, ये मे हैव, मेरी पेन नहीं चल रही है भाई, क्या बात है, मे हैव, ठीक है, उसका पास्ट होता है क्या? माइट हैव। क्या होता है? माइट हैव। मे हैव का मतलब होता है आ प्लस होगा, जब आप पॉसिबिलिटी बताते हो, जैसे आपने खाना खा लिया होगा, तो मैं एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि 1 बज रहे हैं तो आपने खाना खा लिया होगा, ठीक है, तो उसी का पास्ट माइट हैव। ओके, और माइट हैव बीन लगा यानी पैसिव वॉइस। तो नेतन्याहू को जरूर परसुएड किया गया होगा डिले करने के लिए। परसुएड मतलब इनकरेज करना, ठीक है, बातों में लेना। तो इनकरेज करना किस चीज के लिए? डिले करने के लिए। क्या? इन्वेजन ऑफ गाजा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि भैया रहने दो, जाने दो, एंड करो ये प्लान। ओके, द मॉडरेट अरब्स आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद द मैसिव एंटी इजरायली सेंटिमेंट विद इन देयर पॉपुलेस। जो मॉडरेट अरब्स हैं, जिनके यहाँ चलो ठीक है, यहाँ चलता है, वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू कोप विद मतलब सामना करना, ठीक है, झेलना। क्या झेल रहे हैं? मैसिव एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स विद इन देयर पॉपुलेस। उनकी खुद की जो मुस्लिम कंट्री है, वहां पे हर कोई इसराइल के अगेंस्ट ही है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो उन्हें खुद भी मुश्किल आ रही है कि अपनी जनता में से गुस्सा कैसे कम किया जाए। एंड विल फाइंड इट हार्ड टू नुआंस देयर पोजीशन। नुआंस मतलब क्या होता है? छोटा मोटा चेंज। तो अब ये इन्हें खुद भी डर लग रहा है कि भाई हम अपनी जो हमारी थिंकिंग है या हमारी जो सोच है, हम उसको थोड़ा सा भी बदल दिए तो जनता हमें उखाड़ फेंकेगी। ओके, हमने थोड़ा सा भी इजराइल का अगर पक्ष ले लिया, हमने कह दिया चलो बातचीत से सुलझा लेते हैं, हमास को खत्म कर दो, कोई थोड़ा बातचीत हो जाए, तो वो भी नहीं उनकी जनता चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स को झेल रहे हैं अपने देश में। टू सिल्वर लाइनिंग्स फ्रॉम Biden's diplomacy have come into view in the last few days. दो सिल्वर लाइनिंग्स दिखी हैं। सिल्वर लाइनिंग क्या होती है? अ रे ऑफ होप, ठीक है, बाइडेन की डिप्लोमेसी से पिछले कुछ दिनों में कपल ऑफ होस्टेजेस हैव बीन रिलीज्ड। वो सिल्वर लाइनिंग, वो होप क्या है कि पहला तो ये है कि कुछ होस्टेजेस को रिलीज किया गया है एंड एड इज बिगनिंग टू ट्रिकल इनटू गाजा। और दूसरी वाली चीज क्या है कि अब जो एड है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो धीरे धीरे गाजा तक पहुंचाई जा रही है। बट दे माइट नॉट लास्ट वंस इजराइल्स गाजा इन्वेजन बिगिंस। लेकिन शायद वो टिकेंगे नहीं। माइट नॉट लास्ट मतलब ये जो दो आपकी होप्स हैं कि हॉस्टेजेस छोड़ दिए गए कुछ, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा तक पहुंचाई गई, शायद लंबा नहीं टिक पाएंगे। जैसे इसराइल ने वापस से गाजा का इन्वेजन शुरू किया, दिक्कत फिर से वही हो जाएगी। कुल मिला के आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा। और अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आर पेड बैच जो कि इंग्लिश के चलते हैं फॉर CDS NDA एंड अदर वनडे एग्जाम्स, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा विजिबल होगा स्क्रीन पर, आप एक मैसेज कर देना, ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।